सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर है आज का। मेंस बैच अपना चल रहा है। उम्मीद है आपकी रिवीजन है वो ढंग से हो रही है। जो चैप्टर आपके पीछे छूट गए थे दिवाली पे, हो सकता है आपने रिवाइज कर लिए हो, या घर से लेट आए हैं रिवाइज नहीं कर पाए हैं तो उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, बैकलॉग क्लियर कर लो अपना। कोशिश ये रखो कि एक भी क्लास आपकी मिस ना हो, या उस क्लास में करवाए हुए सवाल मिस ना हो। किसी भी प्रकार से वो सवाल आपको करने ही करने हैं। ठीक है, आज सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही बेसिक सा फंडा आपको पता ही है। साधारण ब्याज, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, तीन चीज़ें होती हैं। मूलधन, ब्याज का दर और समय। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT बटा 100। ठीक है, अगर हमने प्रिंसिपल माना है 100%, 100% है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? ये शगुन है इसका थोड़ा, हर बार ये ऐसा करता है, रुकता है थोड़ा सा, है ना। ऐसा ही कितना हो जाएगा? RT%। SI बराबर RT%, क्योंकि प्रिंसिपल की जगह 100% आ गया, 100 से 100 कट जाएगा तो SI हो जाएगा RT%। अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 प्लस RT%। बात क्लियर है बच्चों? बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। तो मुझे बताओ, अगर दो प्रिंसिपल हैं P1 और P2, अगर सिंपल इंटरेस्ट बराबर है तो P1 P2 का रेशियो क्या होगा? 1/R1T1, रेशियो 1/R2T2। अगर बोल दे कि P1 प्रिंसिपल, R1 रेट T1 टाइम के लिए लगाया गया, P2 प्रिंसिपल, R2 रेट T2 टाइम के लिए लगाया गया, तो दोनों से प्राप्त साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, तो P1 और P2 का जो रेशियो आएगा ये आ जाएगा 1/R1T1 1/R2T2। ठीक है, अगर बोल दे ये तो जब SI सेम है, और अगर अमाउंट सेम बोल दे तो P1 रेशियो P2 क्या हो जाएगा? अमाउंट क्या होता है? 100 प्लस RT, 100 प्लस R1T1 रेशियो 1/100 प्लस R2T2। ठीक है बच्चों, ये याद रखना, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, फॉर्मूले हैं, इनको याद रखना है आपको। फिर उसके बाद में अगर हाफ ईयरली, चलो सिंपल इंटरेस्ट में तो हाफ ईयरली वगैरह का कोई इतना कंसेप्ट नहीं है तो वही कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट पे, है ना, क्योंकि रेट इनटू टाइम ही करना है। रेट आधा होगा, टाइम डबल होगा, RT था RT रहेगा, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क पड़ता है। चलो पहला सवाल पे चलते हैं, करो शाबाश। क्या आया? 8:21। ये बहुत ही आसान सवाल था, डालना नहीं चाहता था बट मेंस 2023 में पूछा था इसलिए डाल दिया। सिंपल सी बात है कि आपका प्रिंसिपल कुछ भी है, 1 रुपया ले लो, 100 रुपया ले लो, P रुपया ले लो, ठीक है, प्रिंसिपल सेम है। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है PRT बटा 100 होता है। R21 है, P कितना है? 8 है, बटा 100 इधर भी आएगा इधर भी आएगा। अब कह रहा है टू दैट अर्न ऑन द सेम सम एट द सेम रेट, सेम रेट पे 21 साल के लिए, तो इसका मतलब खाली टाइम ही तो चेंज हुआ है। P सेम है, R सेम है, PR/100 तो सेम रह गया, तो जो टाइम का रेशियो है वही सिंपल इंटरेस्ट का भी रेशियो हो जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? बिल्कुल आसान था। बताओ, ये कोई सवाल था पूछने वाला? बट पूछ लिया तो क्या करें, बताना तो पड़ता है, नहीं बताएंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, है ना जी। करो।
हम्म, ठीक। द डिफरेंस ऑफ SI फ्रॉम टू बैंक्स ऑन ₹8,000 इन 3 years इज ₹800। R1 और R2 दो रेट्स हैं, तो आपको पता है बच्चों P कितना है, 8,000। रेट का डिफरेंस कितना है, R1 माइनस R2। टाइम कितना है, 3 साल बटे, तो ये 800 के बराबर है। ये तो बोला है। अलग अलग करूं या फिर कॉमन लेके R1 माइनस R2 करूं, बात तो एक ही है। फटाफट काटेंगे, आंसर आ जाएगा। 800 से 800 कट गया, 0 से 0 कट गई, R1 माइनस R2 आ गया 10/3। अब मजे की बात यह है कि बच्चे ऐसे सवाल गलत करके आते हैं, सोचते हैं पता नहीं क्या ही डिफरेंस पूछ लिया, पता नहीं क्या ही दे रहा है। पेपर के प्रेशर में इतना घबरा जाते हैं। वहीं दिमाग अगर शांत होगा आपका, तो आप चुटकियों में सवाल कर दें, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है। बच्चा कहीं फ्रैक्शन लगाने लग जाता है, कहीं सोचता है अच्छा 800 8,000 पे है, 1 साल में इतना ब्याज, 2 साल में इतना, 3 में इतना। सिंपल है, तो फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, है ना। ज़्यादा चक्करों में नहीं पड़ना है। जितना जल्दी निकालने की कोशिश करोगे उतना ही लेट होते जाओगे। करो। हुआ क्या? क्या आया बच्चों? आया? नहीं आया? नहीं आया? आओ देखते हैं। सम ऑफ ₹8400 अमाउंट्स टू रुपीज दिस एट 8.75% सिंपल इंटरेस्ट इन ए सर्टेन टाइम। ठीक है जी। व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ दिस एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम। आओ शाबाश। 8400 रुपया 11,040 हो गया। ब्याज कितना आया बच्चों? ब्याज आया 2,646 रुपया। इतना ब्याज आया। प्रिंसिपल आपको पता है, रेट भी पता है, खाली टाइम नहीं पता है, बटे 100। करो शाबाश कैलकुलेशन। पॉइंट हटेगा, ये 2 जीरो चली जाएंगी। 25 से काटोगे, 25 तिया 75, 25 पंजे 125, 25 चौके 100। ये चांसेस हैं कि 7 पे कटेगा ही कटेगा। 7 पंजो 35, 7 चौके 28, 7 तिया 21, 5 7 सतु 49, 7 8 56। फिर से कटना चाहिए 21 से।
अब बाकी टी की वैल्यू आएगी ना काटो तो भी चल जाएगा। देख लो टी की वैल्यू क्या आएगी, 378 गुना में 4/84 गुना 5। अब तो आगे कटी जाए तो क्यों करना है ना। फिर आपको कह रहा है कि व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 10,800 एट द सेम रेट। सेम रेट है और सेम टाइम है, 378 गुना 4 84 गुना 5। अब काट लेते हैं, कोई बात नहीं है ना, तो काटना पड़ेगा। यूनिट डिजिट 2 में 4 है, 1 में 2, 1 में 0, 2 0 से 2 0 गई। ये 25 थी या 75, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 से 4 कट गया, 7 पंजू 35, 7 12 7 84, ठीक है। 12 निम्मा 108, 5 से कट गया 5, 9 8 72, 3402, यही है। कोई डाउट? थोड़ा सा कैलकुलेटिव था हल्का सा। हाँ यहीं से ही नहीं काटते अगर। हाँ 2646/8400 इंटू 10,800, ये जो काटते नहीं या आगे वहीं पे आपस में कट जाता, ठीक है कह सकते। रेट सेम है, रेट रेट और टाइम दोनों सेम है, सही बात है। अगर रेट और टाइम सेम है आपका और ये 8400 है और ये कितना है 2640 है कि नहीं। और आपको चाहिए क्या 10,800 गुना RT/100। अब RT/100 की वैल्यू जो है ये है 2640/84 और गुना में 10,800, ठीक है। तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगी, आगे वही सेम चीज़ें हो जाएंगी, है ना। चलो इसको करके और आंसर आ जाएगा 3402, क्योंकि रेट सेम है टाइम सेम है। तो डाउट बच्चों, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई क्या आया? ठीक 2000, 20,000 है क्या? 20,000, 40,000 गिवन ऑन सिंपल इंटरेस्ट 10%, 15%, व्हाट इज द टोटल SI? कुछ भी नहीं है, करवाने की आवश्यकता भी नहीं है, सबका आ गया होगा। कितना आंसर है? ठीक
मेंस में आया था इसलिए डाल दिया, कुछ भी नहीं है, खाली पीआरटी बटा 100 करना है, आंसर आ गया। ये भी करवाने की आवश्यकता नहीं है, बस खाली डाला है आपकी नॉलेज के लिए कि मेंस में पूछा गया है 12,000 15% 3 साल, तो ये 12 15 180 18 3 54 है ना, बिना पेन उठाए हो जाएगा। नेक्स्ट ये करो। क्या छोड़ने वाला है, कैसी बात कर रहे हैं? डेट गया क्या? पक्का सिंपल। हाँ जी बच्चों, क्या हुआ? छोड़ दिया क्यों? कैलकुलेटिव है। A sum of some amounts to rupees this at this simple interest in 5.4 years, ऑफ नहीं आएगा है ना। What will be the simple interest on the same sum at 8.6% in 4.5 years? रेट भी अलग है, टाइम भी अलग है। तो आपको पता है 9.25 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5.4 से, है ना, इसको 100 में जोड़ दोगे तो अमाउंट आ जाएगा, है ना, 100 प्लस दिस, इसकी वैल्यू है 14,395.2, है कि नहीं बच्चों? और आपको वैल्यू निकालनी है 100 प्लस 8.6 इंटू 4.5 की। बात क्लियर है? इसको अगर शॉर्ट करना चाहे 5 से काट के देखेंगे यहीं पे, ये भी, लेकिन ये 5 से नहीं कट रहा है ना, 4 से जा रहा है, लेकिन ये 4 से नहीं जा रहा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से काट सकते हो, तो गुना ही कर लो। क्या बचे? अमाउंट अभी बताया था ना मेरे भाई, नीचे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है क्या? अच्छा, बड़ा सिंपल इंटरेस्ट, कोई ना, नीचे 100 हटा देते हैं, इसकी वैल्यू पूछ रहा है ना। चलो जी, 5.4, तो 4 पंजे 20 है, 49.95, यानी 149.95 की वैल्यू है 14395.2। ठीक है, एक की वैल्यू ये आ जाएगी और इसकी वैल्यू आ जाएगी 14395.2 डिवाइड बाय 149.95,
इंटू 8.6 इंटू 4.5, मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे अब, तो काटना है। हो गया। अब देखो, अब काटो। अब पक्का इस पे है ना कोई बड़ी अमाउंट कटेगी, बट यूनिट डिजिट से पहले 5 को काट दो। 5 निमा 45, ये 2 है ना, इन दोनों से ये उड़ा दो। 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 निमा 45, 4, 5 निमा 45, 4, 5 निमा 45। अब ये पक्का डायरेक्ट इससे कटेगा, ठीक है? नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो फिर इसको 3000 ले लेंगे। 36, 72, 36, 27, काफी पास पास है, काफी पास पास है, बट फिर भी आइडिया लगाते हैं। अगर ये 3 ले लेते हैं तो ये 3 आ जाएगा, और 3 आ जाएगा, फिर भी 86 से गुना करना पड़ेगा, है ना? भयंकर कैलकुलेशन है ये तो, छोड़ने वाला सवाल है। हाँ, तो यही ऑब्वियस सी बात है, इसका क्या सीवी है क्या आंसर? ये है तो अभी अप्रोक्सीमेशन भी लगाएं तो कहाँ लगाएंगे यार? 3 तिया 9, 3, फिर इसको इससे गुना करनी पड़ेगी। अब 0.2 भी इतना बड़ा अमाउंट है ना, इतने बड़े अमाउंट कितने से गुना है, तो 0.2 को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 9×8 लगभग 80 की गुना 2 से होगी तो भी 1.6 बन जाएगा, है ना? चलो 1.6 तो फिर भी कर सकते हैं। 14,400 ले लेंगे इसको, 5 का फर्क हो जाएगा। 5×8 40 का फर्क पड़ जाएगा क्या? हाँ, 40 का फर्क ज्यादा हो जाएगा। हाँ, 9, वो तो काट दिया था 3 से 3, तो 3 हो जाएगा। 3×8 24, 25, 25 मान के चलो अप्रोक्सीमेटली। 25 पंजे 25 पंजे 125, फर्क पड़ जाएगा, है ना? तो छोड़ने वाला ही सवाल है बेसिकली, इतनी कैलकुलेशन हम लोग नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है? अगर लास्ट में आपके पास टाइम बच जाए ना तो ऐसे कर सकते हो, 14,395, और ये हो जाएगा आपका 3, 3 छिक्के 18, और 3×8 24, और 1 25। अरे भाई 150 कैसे मान सकते हैं ये वाला? हाँ, इसको 150 ले सकते हो, है ना? तो इसको तो 50 लोगे तो वही बनेगा मेरे भाई, जैसे यहाँ पे काट रहे हैं। तो एक तरह से 150 ले लिया तभी 3 आया है ना? अब इसकी गुना करनी पड़ेगी आपको। 8 पंजे 40, 4, 8 निमा 72, 4 76, 76 और 25, 101, 10, 10 और 24, 34, 34 और 10, 44, 44 और 45, 89, 8, 8 और 32, 40, 40 और 15, 55, 40 और 15, 55, 55 और 18, 73, 7, 7 और 8 15, 15 और 20 35, 35 और 6 41, 4, 4 5 9, 9 और 8 17, 1, 1 और 2 3, आंसर आ गया ना भाई? टाइम है लास्ट में तो करेंगे ही, गुना सिखाया था तब कहाँ था? गुना सिखाया भाई, करवाई तो है, क्यों नहीं करवाई? 5 वाले भी बताई थी तुम्हें, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, जितने भी डिजिट हैं वहां से लेके चलो। सबसे पहले 1 की, इन दोनों की, है गया? उसके बाद 2 की, यानी इन दोनों की, ठीक है? उसके बाद 3 की, यानी इन तीनों की। उसके बाद 4 की, यानी इन चारों की।
उसके बाद 5 की यानी फर्स्ट लास्ट, उसके बाद 4 की, इसको छोड़ के बाकी 4 इधर वाले, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, है कि नहीं? 8 मिनट में हुआ क्वेश्चन, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर टाइम बचा है, वही मैं कह रहा हूँ, टाइम बचा है तो कर लेंगे, नहीं बचा तो छोड़ देंगे। ऐसा सवाल आता है तो प्योरली आपका टाइम वेस्ट करने के लिए आ रहा है, छोड़ के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि जो बच्चा इस सवाल को नहीं करेगा उसकी रैंक आएगी, जो बच्चा करेगा वो तो मारा जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबमिट सबमिट, क्या भी है? हो जाएगा पूरा, देख लो मैं। 8,650, 750, 10,500 इतना बन गया इतने साल में, इट सर्टेन रेट। व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम एट डबल द अर्लियर रेट। ठीक है बच्चों, आ जाओ। तो कितना पैसा आया है? 10 3 13, 3,325, 3,325 ब्याज आया है, और प्रिंसिपल है 10,500। सेम सम पे ही पूछा है क्या, तो उसको तो छोड़ ही दो, चाहे सम तो सेम ही है। पी आर पता नहीं क्या है, और ये टाइम कितना है, 5 दिया 15 4 19/5 गुना 100, तो पी आर बटे 100 की वैल्यू आ गई बच्चों। पी आर बटे 100 कितना आ गया, 3325 गुना 5/19। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, डबल द रेट। रेट का क्या कर देंगे, डबल, और टाइम कितना है, 5 साल, मतलब इसका 10 गुना हो जाएगा एक तरह से, यानी 3325 गुना 5/19 गुना में 10। अब ये तो कर ही लेंगे, ये 20 ले सकते हैं क्या, दूर दूर लग रहे हैं ऑप्शन। 20 19 से कट रहा है क्या, कट रहा है, बहुत ही अच्छा है, 20 लेके भी हो जाएगा ये तो। 19 दूनी 38, 19 से कम 19, 19 से कम 19, 14, 19 सत्ते 133, 9 19 पंजे 195, 175 को 5 से गुना किया, 875 आ गया क्या। बात क्लियर है बच्चों, 8750। ठीक है, ऐसे सवाल अगर आए तो अच्छी बात है, पेपर में आते हैं ऐसे सवाल तो ठीक है, हल्की सी कैलकुलेशन है, हल्का सा कंसेप्ट है, सारी चीज़ें आपकी यूज हो जाती हैं। बट क्वेश्चन अगर पिछले वाले जैसा आता है तो कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसे 25 सवाल डाल दे तो कट ऑफ कितनी जाएगी, 30 में से 25 सवाल ऐसे आ गए मेंस में, तो गई कहानी, है ना। मतलब 5 और 2 7 सवाल जो कर गया उसकी बल्ले बल्ले है। चलें आगे, नेक्स्ट।
30,000। टोटल 11 साल है क्या? 4 या 12% हो गया, प्लस 8 चौके 32% हो गया, प्लस कितने साल बच गए? 4, 3 और 4 7 हो गए ना, 4 साल बच गए, 12 चौके 48% हो गया। ब्याज आ गया 92%। 92% ब्याज की वैल्यू है 27600। आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है। 2 तिया 6, 3 पे कट रहा है क्या? 30, 300 और गुना में 100, 30,000। ये आसान था। कोई डाउट नहीं ना? RT% ब्याज होता है, अभी बताया था। प्रिंसिपल अगर आपने 100% मान लिया तो ब्याज होगा R गुना T%। अब RT% कर दिया, टोटल ब्याज आ गया, इक्वेट कर दिया, 100% की वैल्यू आ गई। चलें आगे। ये उड़ा देने वाला सवाल है, इसके लिए टाइम नहीं देना हुआ। वो भी हटा दो चाहे, वाटर मार्क और ये। क्या है बच्चों? 6 साल। In how much time will the SI on a certain sum of money become 5/6 times of the sum? SI कितना हो जाएगा? है। प्रिंसिपल कितना है? 5। 6 रुपये SI, 5 रुपये पर। रेट है 20, टाइम पता नहीं क्या है, बटे में 100। 100 से 100 कट गया, टाइम आ गया 6 साल। को डाउट? इजी था बिल्कुल ना। चलें आगे, ये करो। The amount obtained by A by investing rupees इतना for 3 years at a rate of 10% per annum on simple interest is equal to amount obtained by B by investing a certain sum of money for 5 years at a rate of 8%। सिंपल इंटरेस्ट बराबर है क्या? 9100 रुपये पर 3 साल के लिए 10% अमाउंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय बी ऑन इन्वेस्टिंग ए सर्टेन सम ऑफ मनी। बच्चों 9100 रुपये पर 9100 गुना 10 गुना टाइम कितना है? 3 साल, बटे 100 बराबर है सर्टेन सम ऑफ मनी है, पता नहीं क्या है। पी या 100% ही मान ले क्या? तो पी लिख लो, कोई ना। पी प्लस पी गुना सम ऑफ मनी फॉर 5 years, ये आ गया
बस काटो पीटो, आंसर आ जाएगा। 9100 में जोड़ दिया कितना, 2730, तो कितना हो गया भाई, 0 3 8 11, पी कॉमन ले लिया, 140/100 हो गया, 0 आ गया, 14 से काटोगे तो 14 112, नहीं कट रहा क्या, 14 112 है, 14 चौके 56, 14 पंजे 70, पी की वैल्यू आ गई 8450। इसका 90% निकालना है क्या, 8450 का 90%, 9 पंजे 45, 7605 आ गया, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। कोई डाउट, एनीवन? आसान था, सीधा अमाउंट को अमाउंट के बराबर रख लिया क्योंकि प्रिंसिपल अलग अलग है, और उसके बाद में आपका पी आ गया, पी का 90% निकालना। चले आगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 करो। टी, किसी का सी किसी का बी, संतोष का क्या है, और नहीं हुआ है तो करो। 5000 को डिवाइड किया 2 भागों में, ऐसा ही इतने साल के लिए इतना परसेंटेज डबल द एसआई ऑन सेकेंड पार्ट फॉर इतना एट इतना। मैंने मान लिया 5000 को 2 भागों में बांट दिया, P1 और P2 में, ठीक है, P1 और P2 में। P1 पर 5 चौका 20 और 1 21/5 साल है, 3 छिका 18 और 2 20/3 रेट है, और P2 पर 4 दूनी 8 और 3 11/4 साल हैं, 4% है, डबल है, डबल द सिंपल इंटरेस्ट। कोई डाउट? 200 मैंने लिखा नहीं है ना, अरे बाप रे। हमें P1 और P2 का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। P1 P2 का रेशियो निकालना है, यहाँ से आ जाएगा, बस काटो आंसर आ जाएगा। 5 चौके 20, 4 से 4 कट गया, 3 सत्ते 21, P1/P2, 2 दूनी 4, 11, और ये सेकंड टू फर्स्ट पूछा है ना जी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना, सीधे 4 नंबर जाएंगे, फिर कहोगे सर सिली हो गया, सिली हो जाए। चलें आगे, 12। कि वैसा ही है, उड़ा दो इसको, आपकी प्रैक्टिस के लिए डाला है, अगर एक नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, दूसरा करो।
आ गया क्या? ए सही। तो वैसा ही था, इसको करवाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इस बार डिफरेंस पूछ लिया, उस बार क्या पूछा था? रेशियो। रेशियो पूछा है, रेशियो आने के बाद ये जो डिफरेंस है, सम है, यहाँ से डिफरेंस निकल जाएगा। करवाऊँ क्या? रेशियो आ जाएगा जैसे पिछला किया था। रेशियो आ गया ना, 11-14। 11-14 टोटल कितना है? 25। 25 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5000, है ना। तो उसके बाद में आपसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, 3 की वैल्यू पूछ रहा है। समझ में आ गई बात? ऐसे ही इसमें करना है, सेम चीजें हैं, दोनों का रेशियो आ जाएगा P1 P2 का। P1 प्लस P2 दे रखा है और P1 माइनस P2 आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कर लिया। पंद्रह सौ है। Simple interest on a certain sum is 1/4 of the sum and interest rate percentage per annum is 4 times the number of years. सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 1/4 है किसका? सम का। एंड इंटरेस्ट रेट परसेंटेज पर एनम इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है बच्चों, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 2%। व्हाट विल द SI ऑन ₹5000 फॉर 3 ईयर्स? देखो यहाँ पे जो है 1 रुपया ब्याज है, कितने रुपए पर है? 4 पर। ठीक है, और रेट की जगह R लिख दूं और टाइम की जगह क्या लिख दूं? R/4 डिवाइड बाय, तो क्या यहाँ से रेट 10 आ जाएगा? कोई डाउट नहीं है? अब कह रहा है कि रेट 2% बढ़ गया, 12 हो गया, 3 साल है, 5000 रुपया है, डिवाइड बाय, तो 36×5 180, 1200। बात क्लियर है? वैसे है ना, इस सवाल में थोड़ी सी ये कंफ्यूजन रहती है, मतलब जैसे भी ये स्टेटमेंट आती है ना, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, 2% बढ़ गया, ये भी तो हो सकता है भाई। मतलब तो यही होता है ना, कोई चीज़ पहले इतनी थी, अब 2% बढ़ गई। 2% बढ़ने का क्या मतलब है? 102/100 हो गई, है कि नहीं भाई? बट यूजली क्या है, रेट भी परसेंटेज में है कि 10% है, 2% बढ़ गया, यानी कि उसी परसेंट की बात कर रहे हैं कि 10 + 2 12 हो गया। बट कई बार अगर सवाल आपसे ऐसे नहीं हो रहा हो कि 10 + 2 12 करने से आंसर नहीं आ रहा हो, तो आप 10 प्लस ये करके देखें, तो 10.2 हो जाएगा, है ना, 2% निकाल के। और कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं, हमने एक शायद इनकम टैक्स के रेट का सवाल ऐसा किया था, अगर आपको याद हो तो। किया था क्या? परसेंटेज में।
परसेंटेज हुआ कब, ये कह रहा है? क्यों नहीं आया ना भाई? हमने कौन कौन से चैप्टर कर लिए? रेशो, पार्टनरशिप, एज, फिर परसेंटेज, फिर टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ये ऐसा ही चल रहा है। चलें आगे। 14। टाइम का पता भी नहीं चलेगा कल कब सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, इसलिए तुम लोग करते रहो। हाँ जी बच्चों, sum of money at SI amounts to rupees 6,000 in 4 years and rupees this in 7 years। तो 3 साल का ब्याज कितना आ गया बच्चों? 3 साल का SI 750 है क्या? मुझे बताओ 1 साल का कितना आएगा? मुझे बताओ 4 साल का कितना आएगा? 1000। 4 साल में 1000 रुपये ब्याज आया, तब जाके पैसा 6000 हुआ। प्रिंसिपल कितना था? 5। कोई डाउट? इजी था, मेंस में आया था, आसान सवाल। हाँ 2 आएगा, तो मैंने बोलते टाइम 2 ही बोला था। चलें आगे। ऐसे क्वेश्चंस में गलती होती है, ध्यान से करें। बारह मारा गलत हो गया। 1 रुपया है, 1 महीना है, कितना साल हो गया? रेट पता नहीं क्या है, 1 पैसा आ गया, 12। डाउट? चले आगे।
क्या आंसर आया बच्चों? बी बॉम्बे। सवाल समझ आया क्या? एक बंदा है, वो बैंक में गया है, बैंक में जाके उसने 12,000 रुपये का निवेश किया है। बैंक कहता है अगर 5 साल तक पैसा लगा के रखोगे तो आपको 10% ब्याज देंगे। अगर 5 साल तक लगा के रखोगे तो 10% देंगे। वो कहता है ठीक है 5 साल तक लगा के रखूंगा, 10% दे देना। अर्जेंटली 3 साल के बाद उसको ज़रूरत पड़ गई पैसों की। बैंक में जाता है, कहता जी पैसे वापस दे दो। बैंक कहता है ब्याज तेरे को देंगे बट 10% नहीं देंगे। तो कहता जी कितने दोगे? कहता 5 साल बाद तेरे को जितना पैसा मिलना था ना ब्याज का, उससे 3320 रुपये कम देंगे ब्याज के। 3320 है क्या? कितने रुपए कम देंगे ब्याज के? तो कैलकुलेट कर ले। क्या करता हूँ जी, अभी देखो 12,000 पे 10% 5 साल में कितना ब्याज मिलता, बट मिला कितना इसको? ₹2680। 2680 रुपया ब्याज का मिला है। कितने रुपए पर मिला है 2680 ब्याज? 12,000 पर। रेट पता नहीं क्या है, टाइम 3 साल है, ब्याज है 2600। बात समझ में आई क्या? 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 4 तिया 12, 4 छिके 24, 4 सत्ते 28, बाहर आ गया 67/9, 9 सत्ते 63, 4 67। बात क्लियर है बच्चों? आसान है। PRT/100 है। सिंपल इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। बेसिकली सवाल आपको अलग अलग लैंग्वेज के मिलेंगे, चीज़ें आपको वही करनी रहेंगी जो आप करते आ रहे हैं। इसलिए मुझे SI CI में बिल्कुल जोर नहीं आता था। कोई सा क्वेश्चन हो जाए, कोई फंस जाए फंस जाए। इंस्टॉलमेंट भी अगर एक बार समझ ली तो आसान लगती है। कई बच्चे हैं उनको इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन देखते ही छोड़ देते हैं। मेरे को ऐसा रहता था इंस्टॉलमेंट आ गया तो कर देंगे, क्या दिक्कत है, क्योंकि कंसेप्ट समझ लिया था। अब कंसेप्ट अगर समझा हुआ नहीं है तो इंस्टॉलमेंट में हमेशा आप रट्टा मारोगे भूल जाओगे, दिक्कत होगी। इसलिए सारी चीज़ें अगर समझी होंगी तो बहुत ही आसान लगेगा आपको। करो शाबाश। ठीक, देखते हैं। तुषार 12,000 रुपये का सम 15% पर एनम मनी लेंडर से लेके चलता है 13 जनवरी 1987 को, ठीक है। 8 जून 1987 को उसने सारा डेट अपना क्लियर कर दिया। तो मुझे बताओ दिन कितने हुए, कितने आपने? 140। देखते हैं। जनवरी के हो गए 11 3 8, 18 दिन हो गए क्या? 19 दिन है, होना तो 19 चाहिए।
तो चलो देखते हैं। 28 दिन इसके हो गए, मार्च के 31 हो गए, अप्रैल के 30 हो गए, मई के 31 और जून के 8 2 10 8 18 और 9 27, तो 9 11 3 14, कायदे से तो 147 दिन बनते हैं। आपने 140 बनाए क्या? 19 कैसे हुआ? वेरी गुड। मुझे बता, तूने 2 तारीख को पैसा लिया, 5 तारीख को तूने पैसा वापस दिया, कितने दिन हो गए? तो ब्याज तो तेरा 2 को भी लगना चाहिए, 5 को भी लगना चाहिए, है कि नहीं? नहीं लगेगा? कितना दिन हुआ? रात में आया? कोई बात नहीं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दोनों से करके देख लेते हैं। 40 लेंगे? हाँ वही है, 140। हाँ कटेगा, उसके हिसाब से देख लेंगे। बाकी 140 या 147 कुछ भी हो सकता है। अगर बाई द वे 140 से आंसर नहीं आ रहा हो तो 147 ले सकते हैं। हाँ, या तो 8 को यह राशि लौटा दी, ठीक है, या तो फिर एक दिन काउंट करो। ऐसा भी हो सकता है कोई कह देगा यार आज तो पैसा लिया ही है शाम को और अगले दिन सुबह दे दिया, तो कहेगा कि भाई क्यों ही जोड़ रहे हो दोनों दिन, है कि नहीं? कोई कह देगा भाई मेरे से तो आज पैसा ले गया और अगले दिन ला के दिया है, मैं दोनों का जोड़ूंगा। कोई कहेगा चलो बीच बीच का सोर्स निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं एक दिन का जोड़ देते हैं, है कि नहीं? ऐसा होगा। तो अगर एक दिन का जोड़ते हैं खाली तो 140 दिन हो जाएंगे। वो चाहे आप यहाँ पे 18 कर दो चाहे यहाँ पे 7 कर दो। अगर दोनों ही नहीं जोड़ते हैं तो 145 हो जाएंगे और दोनों जोड़ते हैं तो 147 हो जाएंगे। हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जिससे कट रहा होगा ले लेंगे। बात क्लियर है? ऑप्शन भी दूर दूर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 रुपए के ब्याज, 1 दिन के ब्याज में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 12,000 रुपये हैं, 15% का ब्याज है। अब नीचे आपको पता है दिन है तो साल बनाने के लिए 365 करना पड़ेगा। अब 365 कटेगा जिस नंबर से 145 40 47 उसी से कटना चाहिए। 5 गुना कितना है? 73 है क्या? तो 73 है तो 140 दिन ले लेंगे। ठीक है बच्चों, डाउट? ये कट जाएगा 73 दूनी 140, 5 तिया 15, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 दूनी 6, 12 छिका 72, 720 रुपये ब्याज आ गया। तो कितना पैसा वो देगा? ये सारा का सारा उसका कर्जा जो है वो चुकता हो जाए, 12,720 रुपया देगा। कोई डाउट? चलें आगे। पाँच महीना ले रहा है क्या वो? 13 जनवरी 8, हाँ ले सकता है, जादू। चलो जी। हम्म, एनुअल रेट ऑफ एसआई इंक्रीजेस फ्रॉम 11% से 17.5% हो गया। पर्सन की जो ईयरली इनकम है वो इंक्रीजेस बाय ₹1071.20। तो कह रहा है एस आई ऑन द सेम समय 10% फॉर 5 ईयर्स। तो भाई
SI इतना बढ़ गया है ना, रेट बढ़ गया है, ईयरली इनकम इतनी बढ़ गई है। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम 10% फॉर 5 ईयर्स। इनकम बढ़ गई क्या, मतलब इनकम ब्याज से जो इनकम आ रही है वही बढ़ी है बेसिकली, ठीक है। वो वाली इनकम नहीं लेंगे हम लोग, हम ये मान के चलेंगे कि जब 10% 11% ब्याज था तो कुछ उसकी इनकम थी ब्याज से, जब ब्याज से 17.5% हो गया तो उसकी इनकम बढ़ गई। तो टाइम पे और बाकी चीज़ों पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, वो डिपेंड कर रहा है रेट पे। तो रेट बढ़ा है 6.5%, 13/2% रेट बढ़ा है, इसकी वैल्यू है 1071.2। अब कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम 10% 5 साल के लिए, 50% की वैल्यू निकालनी है। कोई डाउट? बस काटो, आंसर आ जाएगा। 13 8 104, 13 दूनी 26, 13 चौके 52 और 5 दूनी 10 से गुना कर दोगे तो 8240 आ गया। बात क्लियर है बच्चों? कोई डाउट नहीं है? चलो आज के लिए इतना काफ़ी रखते हैं, और इसकी रिवीजन जरूर कर लेना आप लोग। एक बार खुद से भी निकाल लोगे ना सवाल तो आपके पक्के हो जाएंगे। अभी क्लास में तो हो ही गया है, एट क्लास के बाद डाल दूंगा, अभी इससे कर लेना, यूट्यूब चैनल पे या ऐप पे हो जाएगा। हाँ वो डाल देता हूँ, PDF बन गई है, ठीक है।